नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय हिंदी, इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 5 ईदगाह। देखिए बच्चों, हम इसके अंतर्गत सभी दिए गए प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए बच्चों, आप यदि आगे के इसी प्रकार के सभी विषयों की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 5 ईदगाह, इससे संबंधित प्रश्नों के आंसर। देखिए प्रश्न पहला है, ईदगाह में एक साथ की जाने वाली प्रार्थना को क्या कहते हैं? तो इसको सजदा कहते हैं। तो इस प्रकार से आप आंसर पृष्ठ 22 पेज नंबर 22 के अनुच्छेद 7 में आप देख सकते हैं पुस्तक से। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, तवे से रोटियां उतारते समय किस वस्तु का उपयोग किया जाता है? तो बहुत ही सरल प्रश्न है, तवे से रोटी उतारते समय चिमटा का उपयोग किया जाता है। तो आप इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है देखिए, सुरलोक सिधारना मोहारे का अर्थ लिखिए। तो देखिए सुरलोक सिधारना का अर्थ है मृत्यु को प्राप्त करना या मृत्यु होना। तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न, 3 से 4 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। प्रश्न चौथा है, हामिद के कौन से मित्र ने मेले में क्या क्या खरीदा? मित्र और खिलौने के नाम भी लिखिए। देखिए हामिद के मित्र कौन कौन से हैं? हामिद ने सिपाही, मोहसिन ने भिस्ती खरीदी और नूरे ने वकील खिलौना है ये, और हामिद ने चिमटा खरीदा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर हामिद के जो मित्र हैं इनके नाम लिखकर इनके खिलौने के नाम लिख सकते हैं कि इन्होंने क्या क्या खरीदा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए आप स्वतंत्र अभिव्यक्ति अपने आधार पर यहाँ लिख सकते हैं। इसका शुद्ध रूप आशीर्वाद, इसका शुद्ध रूप है देखिए इस प्रकार से आशीर्वाद। और वाक्य में प्रयोग, देखिए हमें अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो इस प्रकार से आप इसमें इसका शुद्ध रूप लिखकर इसके वाक्य के प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसी प्रकार से पेज नंबर 13 में दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर देखते हैं। देखिए पर्वत का हम शुद्ध रूप लिखेंगे। देखिए पर्वत इस प्रकार से लिखेंगे और वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से कर सकते हैं, हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद है निर्भय, तो देखिए इसका हम शुद्ध रूप इस प्रकार से लिखेंगे, निर्भय। वाक्य में प्रयोग है, तुम इस पर निर्भय रहो, या अन्य वाक्य भी आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर शब्दों के शुद्ध रूप लिखकर उनके वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 6, हमें अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा क्यों करनी चाहिए? देखिए आप स्वतंत्र अभिव्यक्ति के आधार पर आप इन प्रश्नों के आंसर आसानी से लिख सकते हैं। हमें अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि उन्हें हमारी ज़रूरत होती है, वे स्वयं घूम फिर नहीं सकते हैं, अतः हमारा यह कर्तव्य है कि हमें बुजुर्गों की मदद करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप अपने आधार पर प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, 8 से 10 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 7 है, यदि हामिद के स्थान पर आप मेला जाते तो क्या क्या खरीद कर लाते? उन चीज़ों को क्या करते? तो देखिए हम हामिद के स्थान पर होते तो हम मेला घूमने जाते और बहुत सारी चीज़ें खरीदते, जैसे खिलौना, मिठाई, कपड़े, बर्तन, चप्पल, जूते, कार, बस, खिलौने, गुब्बारे इत्यादि। और जैसे देखिए मिठाई खरीद कर लाते तो उन चीज़ों को हम खाते, खिलौने को हम खेलते। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अपने आधार पर प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है देखिए अगला पेज नंबर 14 में, इसी के अंतर्गत है मूल्यांकन 4। देखिए बच्चों इसमें दिया है प्रश्न पहला है, दुआ शब्द का हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए। तो देखिए दुआ का हिंदी समानार्थी शब्द है आशीर्वाद। और इसके बाद है देखिए अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, हामिद की दादी का गुस्सा स्नेह में कैसे बदल गया? तो देखिए हामिद की दादी के प्रति हमदर्दी देखकर उनका गुस्सा स्नेह में बदल गया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर पृष्ठ क्रमांक 26 के अंतिम अनुच्छेद से आप पढ़कर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है प्रश्न 3, दिया गया चित्र देखकर उसके बारे में 8 से 10 वाक्य लिखिए। देखिए यहाँ चित्र दिया है, इस चित्र को देखेंगे आप समझेंगे कि इसमें क्या क्या दिया है, इसमें कौन क्या कर रहा है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसमें 8 से 10 वाक्य लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ इस प्रकार से उदाहरण स्वरूप बताया है। जैसे यह मेला का चित्र है, इस मेला में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं, मेले में बहुत सी दुकानें हैं, सभी खिलौने सुंदर हैं, मेला में मिठाई की दुकानें भी हैं, मेले में चिमटे की दुकान है, यहाँ झूला का खेल दिखाया जा रहा है,
गुब्बारे रंग बिरंगी है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर चित्र को देखकर अपने आधार पर आप वाक्य 10 वाक्य लिख सकते हैं कि चित्र में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से इसके अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं पाठ्य पुस्तकों से ढूंढकर। ठीक है बच्चों, देखिए तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। बच्चों यदि आप इसी प्रकार से आगे के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।